करता हूँ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। मैं अक्षय सर। ओके भाई, अच्छा है। आ जाइए, ज़्यादा देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है, बताए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां है। ठीक है, ऊपर से 14वां, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अंजना है, अंजना, और बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, और नीचे से 23वां है। ये क्या 14th है, ऊपर से 14th है और नीचे से क्या है, तो नीचे से 23rd है, 23वां है। यही कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि दो तरीका हमने बताया कि एक तो बताया कि आपको सिंपल सा आप जा सकते हैं कि 14वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14वां। 23वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 और एक 23वां। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे टोटल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितने लोग हैं टोटल, 36 लोग हैं, जो कि ऑप्शन 2 में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने बोला कि इसको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है भाई, तो हम लोग क्या बहुत बात किए कि हम लोग इस को ऐसे ना करके हम लोग करेंगे कैसे। तो यहाँ पे टोटल पूछा है, तो टोटल बराबर हमने क्या बताया आपको, टोटल बराबर टॉप है, टॉप से जो भी रैंक है प्लस में बॉटम जो भी नीचे से जो रैंक है, और प्लस माइनस का 1 कर देना है। तो यहाँ पे 14 और प्लस में 23 माइनस का 1, तो 14 और 23 कितना हो जाएगा, 37, माइनस का 1 करेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। ठीक है, बढ़े आगे ना। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 43 बच्चों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, तो नीचे से क्रम क्या है, 43 बच्चा है टोटल। ठीक है, 43 बच्चा है ना, कितने बच्चे हैं, 43। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और एक 43। टोटल 43 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, ऊपर से कितना है, ऊपर से 14वां है, तो ऊपर से 14वां है तो ऊपर से 14वां आ जाइए, कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे है, ये कौन सा है, कौन है, विजय है। यहाँ पे आपका ये विजय है। तो नीचे से काउंट कर लीजिए कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब नीचे से काउंट करने चलेंगे तो क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कितना आ गया, 29 आ गया। 29 के बाद ही कितना हो जाएगा, 30वां हो जाएगा। मतलब नीचे से कौन सा है, 30वां है। लेकिन दिक्कत ही है कि इतना सारा जो हम लोग कर रहे हैं, 28, दिनेश भाई ये क्या कर रहे हो भाई तुम, 28 होगा नीचे से कि 30 होगा, हट। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अब हम क्या बोले थे कि यहाँ पे हमने बताया कि किससे पूछा है, बॉटम से पूछा है। तो बॉटम से अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, बॉटम से निकालना है तो टोटल में 1 जोड़ दीजिए पहले, टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप से घटा दीजिए। तो यहाँ से 43 प्लस 1 44 हो जाएगा, और 44 माइनस 14 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा।
तो यार तुम लोग इतना बढ़िया से बता रहे हैं फिर भी गलत कर रहे हो, बहुत ही गलत बात है, ऐसा ना करें आप लोग, ठीक है। इसीलिए अभी तक हम आपको दोनों से बता रहे हैं ताकि आपका मिस्टेक खत्म हो जाए और ये आपको याद हो जाए। ये चीज आपको याद रखना है, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन इसमें दिक्कत है कि सक्सेसफुल नहीं है। क्या है, सक्सेसफुल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी 43 तक तो है, तो काम चल रहा है। जब 443 आ जाएगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा बैठाने में, पता चलेगा फिर काउंटो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का जो है क्रमांक ऊपर से 27वां है, नीचे से 51वां है, बताए कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो चलिए इसको बनाने का आप लोग कष्ट करेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे फटाफट और हम यहीं पे अब आपको समझाते जाएंगे, और फिगर बनाने का हम कष्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसके आंसर बताएंगे, ज्यादा देर टाइम नहीं है हम लोग के पास, टाइम का बहुत समस्या है, आप लोग जानते हैं जैसा कि टाइम का बहुत ही हम लोग के पास कष्ट है। तो इसके आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। अब आप लोग इसके मास्टर हो चुके होंगे तो इसका बताइए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13 9 नहीं हुआ सर, 13 नहीं हुआ, 12 के बाद 13 छूट गया का, 13 छूट गया, 1 मिनट यार, 13 छूट गया है। 13 पहले बनाइए तब 14 बनाते हैं। 13 का मन नहीं था बनने का, लेकिन गौरव ने पकड़ लिया। 13 बनाइए, 13 पहले 13 बताएंगे आप लोग। अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां, बताएं कि उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे टोटल बराबर हमने क्या बताया, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम। टॉप कितना है, ऊपर से 9वां है, और प्लस में नीचे से 31वां है, और माइनस का 1, 31 9 40, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। बात समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है, नीचे से 51वां है, बताएं कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से 27 है तो 27 हो गया, प्लस में नीचे से 51 है तो प्लस में 51 हो गया, और क्या करेंगे तो -1 करेंगे, तो यहाँ पे -1 कर दिए। इसको जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, 78 -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। महेश और सुंदर 41 छात्रों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पे है, नीचे से उनका क्रमशः नीचे से बताना है। दो लोगों का यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बॉटम से बताना है, ऊपर से दिया हुआ है 11 और 12। फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग, थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं हम अब इसलिए, ताकि आप भी अपना हाथ पैर चलाएं, क्योंकि सारा हम ही बना देंगे तो आपका भी तो कुछ होना चाहिए ना। पता चला कि सब खत्म हो गया, आप कुछ किए ही नहीं, तो इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। जबकि समाप्त हो रहा है तो आपका भी कुछ योगदान है। महेश और सुंदर 41 छात्रों की कक्षा में एक का आंसर आ गया 6072। काफी दिन बाद ही 6072 आज दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने बोला कि नीचे से निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, टोटल में एक प्लस करेंगे, 41 और एक 42 हो जाएगा। 42 में से 11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो एक बार 31 आ जाएगा। और एक बार आप 42 में से क्या घटाएंगे, तो 42 में से 12 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। तो 31वां और 30वां, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आया। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
16 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे आप। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट इसका आंसर। राहुल की लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान बाईं ओर से बढ़ा हुआ तथा दाईं ओर से बढ़ा हुआ बाईं ओर से चौथा है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। ठीक है, बारिश बढ़ गई है, बारिश बढ़ गया तुम्हारा। यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग बिना देर किए, क्योंकि देर करने से तो कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए बिना देर किए जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट। यहाँ पे देखेंगे कि लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान बाईं ओर से बढ़ा हुआ तथा दाईं ओर से बढ़ा हुआ, बाईं ओर से आपका चौथा है। तो पहले यहाँ पे टोटल पहले से कितना लड़का है निकाल लीजिए। टोटल बराबर क्या बोले हम, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो यहाँ 12 प्लस 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 12 4 16 माइनस 1 15। टोटल कितने लड़के हैं, पहले से आपके 15 लड़के हैं, और कितने लड़के को शामिल कर लिए जाए कि टोटल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा 13। तो 13 लड़कों को और शामिल कर लेंगे तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ेंगे 16 के बाद 17 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन यहां से करने का कष्ट करेंगे आप लोग। कर 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक क्रमशः 7वां और 11वां है। बताएं कि इनका क्रमांक नीचे से क्रमशः कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी फटाफट बताते जाइए जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। 31 विद्यार्थियों कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां और 11वां है। बताएं कि का क्रमांक नीचे से आपको क्रमांक बताना है। क्यों इतना टाइम लग रहा है भाई आप लोग का, नहीं बताओगे जल्दी से आंसर? इतना टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फटाफट आंसर बताने का कष्ट करें आप लोग। जितना टाइम आप लोग ले रहे हैं इतना टाइम लगना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अभी आप लेवल क्रॉस नहीं किए हैं, अभी नीचे के लेवल पे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे से बताना है तो पहले टोटल में एक जोड़िए। क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट करने का तरीका है, टोटल में एक जोड़िए, 31 में एक जोड़िएगा 32 हो जाएगा, 32 में से 7 घटाइएगा 25 हो जाएगा, 31 एक 32, 32 में से 11 घटाइएगा आपका 21 आ जाएगा। तो 25वां और 21वां मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, हम अंदर जा रहे हैं पेपर देने एमटीएस का। जाओ देखिए आओ अच्छे से, ठीक है, तुम लोग तांडव करते रहते हो ना, ठीक है, जाओ देखे आओ, अच्छे से देखे आओ। मैथ और रीजनिंग तो अच्छा करके आओगे, गारंटी है। बाकी पढ़े होगे तो क्या करोगे वो तुम जानोगे। ठीक है, रविशंकर कुमार जो आपका 24 आ रहा है बालक, बहुत गलत बात है, ठीक है ना। 24 और 20 आ रहा है, बहुत ही घटिया बात है, एकदम गलत है, हट। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे, कह रहे एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब रवि के दाएं छोर से रैंक क्या है।
अब ई क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अब यहाँ से आपका लेवल क्रॉस हुआ और यहाँ से आपको फिगर पहले बनाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग दो को बैठा रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, चीजें बनते जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपका लेवल क्रॉस हो गया है, अब तीन लोग आ गए हैं, और तीन लोग आ गए हैं तो अब इनको फिगर बिना बनाए आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको सिखाएंगे फिगर बना बना के कैसे होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, आप कह रहा है कि रवि पंक्ति में बाएं ओर से 15वां है। एक पंक्ति बना देते हैं, ठीक है, ये पंक्ति है। यहाँ पे मान लेते हैं कि रवि है। कौन है? रवि है। रवि है, कहाँ पे है? बाएं ओर से 15th नंबर पे है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोला है अमित दाएं ओर से 16वां है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अमित है और किधर से है? दाएं ओर से 16वां है, तो ई 16th है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका एक चीज और बन सकता है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे रवि है आपका, और ये कितने पे है? बाएं ओर से 15th पे है। 15th पे है बाएं ओर से, लेफ्ट साइड से, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप हमको बताएं कि क्या अमित यहाँ से जो 16वां है, अमित इधर भी तो आ सकता है ना? अमित यहाँ भी तो आ सकता है, 16th पे आ सकता है ना? आ सकता है सर जी। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि दीपक जो है रवि के दाएं है। दीपक जो है रवि के दाएं से कौन है? दाएं से चौथा है, तो यहाँ पे दाएं चौथा, तो यहाँ पे 1 2 3 चौथा, ठीक है। ये कौन है? दीपक है। बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दीपक जब रवि के दाएं चौथा और अब दीपक जो अमित के बाएं से 5वां है, तो अमित के बाएं, तो जब दीपक यहाँ पे है तो यहाँ पे है रवि, तो यहाँ से चौथा 1 2 3 चौथा यहाँ पे आ जाएगा दीपक। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अमित के ही दाहिने हो गया। दीपक कहाँ हो गया? अमित के दाहिने। और अमित के किधर रहेगा? अमित के बाएं रहना है, मतलब कि नीचे वाला जो फिगर है हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से बैंकिंग में सवाल आते हैं, जो आप सुनते हैं कि एक क्वेश्चन को 3 एजम्पशन लेके चलना पड़ता है, तो यही लेके चलना पड़ता है। जैसे कि 2 एजम्पशन लेके चले, अब यहाँ पे आकर के हमारा पता चला कि नहीं, अमित जो है वो दीपक के, सॉरी, दीपक जो है अमित के बाएं रहना चाहिए, यहाँ पे बोला है, और यहाँ पे आ जा रहा है आपका दाहिने, तो इसलिए नीचे वाला खत्म हो गया, बच गया ऊपर वाला। अब यहाँ पे आ जाइए, बोला है दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तो ये 5वां है, तो 1 2 3 4 और एक 5वां हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आजिए, बोला है कि रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? रवि का दाहिने छोर से रैंक पूछा गया है। तो यहाँ पे रैंक जब भी पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 16 हो गया, 16 5 21 और 21 4 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे रैंक कितना हो गया आपका? 25 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया, ना ही कोई समस्या होगा। इस 16 हो गया, 16 4 20 और 21 21 और 3 24 और 1 25, सही है, 25वां हो जाएगा। बात समझ में आए? यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो जब भी रैंक पूछेगा तो आपको डिस्टेंस को ऐड कर देना है। क्या करना है? जब भी रैंक पूछेगा तो आपको टोटल जो दिया हुआ है इसको ऐड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक ही कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक ही 5th है ना, और यहाँ से यहाँ तक ही कितना है? तो ये 4th है ना। तो यहाँ पे क्या किए? 16 5 21 4 25 कर दिए, बात खत्म हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आया? जब पर्सन पूछेगा तो वहां पे हम माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी हमसे दो ही चीज पूछता है रैंकिंग में, एक या तो आपसे नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा कि उनके बीच कितने लोग हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही 5वां है तो 4 लोग हैं, तो 5 - 1 कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि रवि और दीपक के बीच में कितना लोग हैं, तो रवि और दीपक का रैंक क्या है? तो रवि से दीपक जो है चौथा है, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जब रैंक पूछेगा कि रैंक क्या है, तो आपको डिस्टेंस जो दे रखा है 16 5 21 4 25, इसको ऐड करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाओ। अभी उसी पे क्वेश्चन है, ये भी उसी फिगर का क्वेश्चन है, बात को ध्यान दीजिएगा। हम इसको इसी पे बनाए तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, उसी फिगर का क्वेश्चन ये भी है। अब आप इसको बना के बताएंगे कि क्या होगा। इसको बना के बताने का कष्ट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, बिना देर किए।
सर और कोई तरीका है सॉल्व करने का? नहीं भाई, और कोई तरीका नहीं है, इसी तरीका से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा तरीका है एक एक को बैठाओ और गिनो, ठीक है, तब जाकर के होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हम फिगर बना रहे हैं, कह रहे हैं एक पंक्ति में रवि जो है बाएं से 15वां है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं कि पंक्ति है, बाएं से 15वां है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, तब आप खुद कहेंगे कि नहीं वही सही है। पंक्ति में बाएं से 15वां है, बायां इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे रवि है, ठीक है, यहाँ पे रवि है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़िए, अमित जो है दाएं से 16वां है, अमित किधर से 16वां है? दाएं से 16वां, तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका अमित है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमित है, ठीक है। यहाँ पे ही ध्यान देना होगा कि यहाँ पे को कितना नंबर पे है? तो ये सर 15th नंबर पे है, कितने नंबर पे है? 15th पे है, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर पे है? तो ये सर 16th नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, रवि के दाहिना, तो रवि यहाँ पे है तो दाहिना इसका इधर होगा, तो चौथा, तो 1 2 3 और एक चौथा, यहाँ पे दीपक आएगा, आएगा ना। यहाँ से आपका 4th है, कितना नंबर पे है? 4th पे है, बात को ध्यान दीजिएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो कह रहा है कि यदि दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है, अमित यहाँ पे है तो अमित का बाएं किधर होगा? तो अमित का बाएं गुरुजी इधर होगा, तो यहाँ से 5वां है ही, तो 1 2 3 4 और एक 5वां। यहाँ से जब आप इसको देखेंगे, यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो ये 5th है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि दीपक अमित के बाएं से 5वां, तब अमित की बाईं छोर से रैंक क्या है? अमित का पूछा है कि अमित जो है बाएं छोर से कितना पे है, तो यहाँ पे अब आइए काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका आपका यही है बेस्ट वाला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक 24, तो कितना है बाएं छोर से? 24वां है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24वां, जो कि ऑप्शन ए में है। अब आप कहेंगे कि सर जी इतना करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे 15 4 19 और 5 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। रैंक बताना है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस जोड़ दीजिए। रैंक जब भी बताना है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी उसी पे है, तो यहाँ पे 20 का आंसर आप बताइए फटाफट। चलिए 20 का आंसर आप लोग बताएंगे बिना देर किए। 20 का आंसर बताने का कष्ट करेंगे यहाँ पे। 20 का आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी। सर जी डाटा रिकॉर्ड्स वीडियो देख रहे हैं तो 30 मिनट में 1 GB खत्म हो जा रहा है। डाटा रिकॉर्ड्स वीडियो देख रहे हो? डाटा रिकॉर्ड्स वीडियो कैसे तू देख रहे हो भाई? डाटा रिकॉर्ड्स वीडियो देख रहे हो और 30 मिनट में 1.5 GB खत्म हो जा रहा है। ये तुम वहां पे एक ऑटो का जो क्वालिटी होता है ना, वो क्वालिटी में एक ऑटो होता है, ऑटो को ना करके क्वालिटी को 360 में करके रखें, ठीक है। क्वालिटी जो है आपका उसको ऑटो ना 360 में करके रखें राकेश भाई, ठीक है, नहीं खत्म होगा। आपका जो डाटा है ये एप्लीकेशन पे आपका पूर्ण रूप से 3 क्लास देखिएगा 3 घंटे का, तो आपका 850 से 900 MB खत्म होगा, ठीक है। बाकी आपका डाटा नहीं खत्म होता है। आपका डाटा खत्म हो रहा है मतलब कहीं और आप डाटा यूज कर रहे हैं। देखिएगा, सर्च खोजिएगा तो आपको पता चलेगा, चीजों को गौर से देखिएगा तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है। यहाँ पे आंसर बताने का कष्ट किए आप लोग 21 और 21, तो यहाँ पे इसका हम फिगर नहीं बताएंगे, यहीं पे हम बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दीजिए। दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है, तो इसी पे फिगर पे आ जाते हैं।
दीपक का दाहिने छोर से, मतलब इधर से पूछा है, तो 16 और 5 21 हो जाएगा। कितना है रैंक इसका? 21वां है। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। 20 के बाद 21 पे आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 21 नंबर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए इसका। इसका आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग, फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का कमी है। आप लोग को भी पता है कि टाइम का बहुत समस्या है। सबका आ रहा है? विजय कुमार है, शिवम कुमार है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, दीपक का बाएं छोर से रैंक क्या है। दीपक का बाएं छोर से रैंक पूछा गया है, तो इसी पे काउंट कर लेते हैं। बाएं छोर मतलब इधर से, तो 15 और 4, 15, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 4 है। 15 और 4 19 हो जाएगा, मतलब रैंक यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसके बाद 22 पे आ जाइए फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन पूछा है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। किसके बीच? अमित और दीपक के बीच यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है। तो ये भी आसानी से आप बता सकते हैं, सेकेंडों में बता सकते हैं, क्योंकि इसका हम करवा चुके हैं, तो आपको बताने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंडों में आप बता सकते हैं। यहाँ पे अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, फटाफट बता देंगे आप लोग बिना देर किए। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आठ व्यक्ति हैं। अमित और रवि के बीच में पूछा है, तो आ जाइए इसी फिगर पे हम लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमित और रवि, इसके और इसके बीच में पूछा गया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। 5 4 9, 9 में से 1 घटाइएगा, कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछे तो डिस्टेंस को जोड़िए और 1 घटा दीजिए। जब भी नंबर ऑफ पर्सन पूछे कहीं से भी, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस को जोड़िए और 1 घटा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 4 है। 5 4 9, 9 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 8 आ गया। बात समझ में आ गया? अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। आ जाइए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से कह रहा है अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। फटाफट इसको कीजिए जल्दी जल्दी। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, फटाफट बता दीजिए। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। यहाँ पे अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति बताया जा रहा है। आइए फिगर पे लेके चलते हैं आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे अमित और दीपक, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? 5 है। 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। या फिर जो फिगर हमने यहाँ पे बनाया, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये तो हम फिगर बनाए हैं इतना मेहनत करके, तब जाकर के आप काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन कल को अगर फिगर नहीं बनाना होगा, डायरेक्टली डॉट डॉट जो हम किए ही नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, कितना है? 5 है। 5th है ना, तो 5th में से 1 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? अमित और दीपक के बीच में आपका 4 व्यक्ति हैं। बात समझ में आया?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं हमसे पूछा गया है। फटाफट बता दीजिए रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। रवि और दीपक के बीच में फटाफट बताएंगे आप कि रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे बिना देर किए। रवि और दीपक के बीच में शिवम कुमार का 2 आ रहा है, बहुत गलत बात है। रवि और दीपक के बीच में बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रवि और दीपक, रवि और दीपक इसके और इसके बीच में बताना है। यहाँ से यहाँ तक कौन कितना है, 4 है। 4 में से 1 कम कर दीजिए, आपका 3 हो जाएगा। तो रवि और दीपक के बीच में कितने हैं, 3 है। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ पे पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे पूछा गया है, फटाफट बता दीजिए। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ पे फटाफट आप बताने का कष्ट करेंगे। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे बताने का आप कष्ट करेंगे फटाफट। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आइए बता देते हैं आपको, 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 16 15 15 4 19 19 5 24 है, 24 है 16 40, 40 में से 1 कम कर दीजिए, आपका 39 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 39 हो जाएंगे। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 39। कुछ नहीं किए, जोड़ दिया और 1 घटा दीजिए। ठीक है, 39 व्यक्ति हो जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, आराम आराम से करते हुए आगे बढ़ेंगे।